हाँ जी, एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की अगली क्लास के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। तो जैसा कि शुक्रवार तक मैंने आपको करंट की क्लास दी थी, शनिवार को आपको स्टैटिक की क्लास देने की बात कही थी मैंने, लेकिन किसी कारणवश से आपकी क्लास नहीं पढ़ पाई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन आपको जल्द ही मैं वो क्लास प्रोवाइड करा दूँगा। और जैसा कि हर दिन हम लोग करते हैं कि लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूं और आप उस 5 क्वेश्चन का जवाब भी मुझे देते हैं, तो आज भी हम ऐसा ही करेंगे कि मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, उस 5 क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज का हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप में वह कौन सा ज्वालामुखी है जहां से स्वर्ण उद्गार हो रहा है? हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप का वह कौन सा ज्वालामुखी है जहां से स्वर्ण उद्गार हो रहा है, इसलिए वह चर्चा में बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि वह कौन सा ज्वालामुखी है जहां से स्वर्ण उद्गार हो रहा है और वह चर्चा में बना हुआ है। ठीक, तो अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो भैया अंटार्कटिका महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है भैया माउंट इरेबस। माउंट इरेबस ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी और साथ में अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अंटार्कटिका महाद्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस, और इस माउंट इरेबस में हाल ही में उद्गार हुआ, और उद्गार के समय यहां पर डे 80 किलोग्राम, सॉरी 80 ग्राम के आसपास, 80 ग्राम के आसपास सोना निकल रहा है, सोना निकल रहा है। ठीक, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है जहां भी हाल ही में उद्गार हुआ, और उद्गार के कारण ज्वालामुखी से मैग्मा तो बाहर आ ही रहा है, साथ में 80 ग्राम के आसपास पर डे सोना भी निकल रहा है आज से। तो इस कारण से ये आजकल न्यूज में या चर्चा में बना हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? माउंट इरेबस है, जहां से सोना निकल रहा है, और लगभग कितना? पर डे 80 ग्राम के आसपास सोना यहाँ से निकल रहा है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये तो ज्वालामुखी के बारे में हो गया, अब हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं एक रफली फिगर बनाऊं अंटार्कटिका महाद्वीप का, तो कुछ इस प्रकार से आपको मैप में अंटार्कटिका महाद्वीप दिखेगा। ठीक, कुछ इसी प्रकार का दिखेगा। थोड़ा सा मैं इसे और सही कर देता हूं, कुछ इस प्रकार से ऐसे आपको दिखेगा। यहां पर तब यह दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है भैया, ये पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। इसी वजह से इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को हम क्या कहते हैं भैया? श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और यहां का टेम्परेचर बहुत कम होता, तो यहां पे जनजीवन संभव नहीं है। तो यहां पर विज्ञान के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किए जाते, रिसर्च किए जाते। इसी वजह से इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। आप जानते हैं यहां पर एक स्थान है दक्षिण गंगोत्री, और इसी के बगल में एक स्थान है मैत्री। और ये जो दक्षिण गंगोत्री और मैत्री हैं, ये दोनों भारत के
रिसर्च सेंटर, इंडिया रिसर्च सेंटर, ठीक, ये दोनों भारत के रिसर्च सेंटर, ये भी आप जानते हैं, ठीक। इसके अलावा यहां पर एक सागर पड़ता है भैया अंटार्कटिका महाद्वीप पर, इसका नाम है रॉस सागर। और यहां पर एक सागर पड़ता है, इसका नाम है वेडल सागर, वेडल सागर। और ये एक प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है अंटार्कटिका प्रायद्वीप, अंटार्कटिका प्रायद्वीप। और यहां पर मैदानी भाग है, इसका नाम है पाल्मर लैंड, पाल्मर लैंड। ये जो पाल्मर लैंड है, कहा जाता है साल के लगभग 2 से 2.5 महीने, 2.5 महीने यहां बर्फ नहीं पड़ती, बर्फ नहीं पड़ती, ठीक। और यहां पर एक स्थान, उसका नाम है बोस्टक, बोस्टोक, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान है, और ये रूस के कब्जे में, ठीक। और इनके बीच से होकर के एक पर्वत जाती है इस प्रकार से, इस पर्वत का नाम है ट्रांस अंटार्कटिकन पर्वत। यही एक पर्वत और है जिसका नाम है क्वीन मॉड पर्वत, क्वीन मॉड पर्वत। और इस क्वीन मॉड पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम भैया माउंट विल्सन मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, किसके बारे में, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बता दी। और यहीं पर आपका माउंट इरेबस भी पड़ता है, इरेबस यही पड़ता है, माउंट इरेबस, जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक। तो ये हमारा किस महाद्वीप से संबंधित हो गया आपका, ये सब अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित बातें हो गई। चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं। कुछ और ज्वालामुखी के बारे में आपको बता देता हूं कि कौन सा ज्वालामुखी कहां पर पाया जाता है। आपने एक ज्वालामुखी का नाम सुना होगा, कोटोपैक्सी। तो ये जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भैया, ये पड़ता है इक्वाडोर में, इक्वाडोर, यहां पर, ठीक, इक्वाडोर में पड़ता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा एटना, आपने नाम सुना होगा विसुवियस, ठीक। तो एटना हो गया, विसुवियस हो गया, ये सब भैया पढ़ते हैं आपका इटली के आसपास, ठीक। एटना और विसुवियस कहां पढ़ते हैं, इटली, ये इटली में। एक हो गया माउंट सिनाबुंग, माउंट सिनाबुंग, कराकाताओ, 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 मेरापी, ये भैया पढ़ते हैं इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। एक भैया इस्तांबुली, ये भैया भूमध्य सागर के समीप है। एक है मोनालोआ, मोनालोआ, ये हवाईयन द्वीप पर है, हवाई द्वीप, अमेरिका, यहां पर है, ठीक। तो ये कुछ क्या हो गए, प्रमुख ज्वालामुखी हो गए, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और भारत में एक ज्वालामुखी जिसका नाम आप जानते हैं बैरन ज्वालामुखी, ठीक। तो भारत वाला भी आप जानते हैं जिसका नाम है बैरन, उसको भी मैं लिख देता हूं, बैरन। ये जो बैरन ज्वालामुखी भारत में पाया जाता है, अंडमान और निकोबार में, ठीक। तो ये हो गया हमारा ज्वालामुखी से संबंधित कुछ बातें। चल
अब मैं इसको रख कर देता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया? हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो आइए देखते हैं। विश्व ऊर्जा कांग्रेस, विश्व ऊर्जा कांग्रेस। तो भैया ये जो विश्व ऊर्जा कार्यक्रम है ये किस क्रम का है? तो ये 26वें क्रम का है। कहां हुआ इसका आयोजन? इसका आयोजन हुआ रॉटरडम, नीदरलैंड में, यहां इसका आयोजन, ठीक, रॉटरडम नीदरलैंड में इसका आयोजन, ठीक, रॉटरडम यहां। कितने दिन तक चलेगा भैया? 4 दिन तक, ठीक। तो जो विश्व ऊर्जा कांग्रेस है इसका अभी कौन सा क्रम था? 26वें क्रम था। कहां हुआ आयोजन? रॉटरडम, नीदरलैंड में हुआ आपका। कितने दिन तक चलेगा? 4 दिन तक चलेगा। इसकी थीम क्या रखी गई? थीम भैया लोग एवं ग्रह के लिए, लोग एवं ग्रह के लिए ऊर्जा को नई तरीके से प्रस्तुत करना, नई तरीके से प्रस्तुत करना, ठीक, ये इसकी थीम है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का भारत ने कब आयोजन किया था? भारत ने कब इसका होस्ट किया था? तो 1983 में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस को 1983 में भारत ने भी क्या किया भैया? होस्ट किया। भारत ने होस्ट किया था, होस्ट किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगर नीदरलैंड की बात करें तो आप जानते भैया जो नीदरलैंड है यहीं पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ठीक। आप जानते हैं इसमें कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं, ठीक। कार्यकाल कितने होता है? 9 वर्ष। भारत की तरफ से कौन है? दलवीर भंडारी, ठीक। इसके हेड या अध्यक्ष कौन है? अभी नवाब सलाम, ये इसके हेड यानी अध्यक्ष, ठीक। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा आप विश्व ऊर्जा कांग्रेस के बारे में, ठीक। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। इसको मैं रख पढ़ देता हूं। तीसरा क्वेश्चन है भैया, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय कुश्ती महासंघ, ठीक। तो ये जो भारतीय कुश्ती महासंघ है इसके भी हाल ही में जो अध्यक्ष बनाए गए भैया उनका नाम है नरसिंह यादव। क्या नाम भैया? नरसिंह यादव। नरसिंह यादव, इनको भी हाल ही में बनाया गया। ये जो नरसिंह यादव है भैया इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और इनको अभी हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक। तो आपसे पूछा जाए भारतीय कुश्ती महासंघ जो कि रद्द चल रही थी, आप जानते इस पर बैन लगा हुआ था,
उसी भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए नरसिंह यादव, जो कि कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं, ये भी ध्यान में आप रखिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में मैंने आपसे एक दिन क्वेश्चन कराया था कि भारतीय पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष कौन बने। तो अभी हाल में मैंने कराया था, तो उनका नाम था देवेंद्र झाझरिया। ठीक, ये राजस्थान के हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक का अध्यक्ष बनाया गया था। अगर मैं इससे पूछूं भैया भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है, ओलंपिक अध्यक्ष भारतीय, तो ये है भैया पीटी उषा। ठीक, पीटी उषा। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए नरसिंह यादव। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पदक जीता था भैया, स्वर्ण पदक जीता था। और पिछली वाले क्वेश्चन में मैंने करा रखा होगा कि भारतीय पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष बनाए गए थे देवेंद्र झाझरिया, जो कि राजस्थान के थे। और भारतीय ओलंपिक अध्यक्ष कौन इस समय वर्तमान समय में, पीटी उषा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आइए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, 5 क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहे थे। पहला पॉइंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है, ये बताएंगे। दूसरा, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये बताएंगे। ठीक, तो WTO का मुख्यालय वित्त आयोग किस उल्लेख में, ये बताएंगे आप। और सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है। अगला, जौनपुर शहर किसने बताया था, ये बताएंगे। और एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, नूह सिपेहर किसकी पुस्तक। ठीक, नूह सिपेहर किसकी पुस्तक है। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हो गए। एक तो WTO का मुख्यालय, एक आप बताएंगे वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, और नूह सिपेहर पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक है, जानते रहिए, पुस्तक के लेखक या यह पुस्तक किसकी है। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। इस 5 क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।